परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई है और जब हमें और आपको और हम सबको बनाया, तो परमेश्वर ने हमें इस तरह का बनाया था कि हमें जो परमेश्वर ने जो स्वर्गीय समझ दी थी, स्वर्गीय नॉलेज दी थी, परमेश्वर चाहते थे कि वही समझ, वही नॉलेज में हम रहते। क्योंकि वो जो समझ थी, वो जो नॉलेज थी, वो जो जानकारी थी, उसमें संसारिकता का कोई अंश नहीं था। कुछ उसमें संसारिकता का कुछ भी नहीं था। उस नॉलेज में ये नहीं पता था भाई क्या होता है, उस नॉलेज में ये नहीं पता था बहन क्या होती है, मम्मी क्या होता है, डैडी क्या होता है, उस नॉलेज में ये नहीं पता था। उस नॉलेज में ये नहीं पता था कि गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को जिस तरह बनाया था, अपनी इमेज में बनाया था। और परमेश्वर का जो रेलम है वो बहुत अद्भुत है। जब आदम और हवा अदन की वाटिका में थे तो वहाँ उन्हें भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। उन्हें गर्मी सर्दी नहीं लगती थी, क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। इस वजह से परमेश्वर चाहते ही नहीं थे कि कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा समझ तुम्हारे ऊपर आ जाए और तुम उसको उसमें इतने चले जाओ कि तुम उसमें से वापस ना आ पाओ। और वो तुम्हारे लिए अच्छा ही नहीं था। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2:16 में हम पढ़ते हैं, यहाँ मैं पढ़ता हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने साफ साफ बताया आदम को कि अभी कई लोग कहते हैं वो सेब था, कई लोग कहते हैं वो ये था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे फ्रूट्स नहीं है आदम की वाटिका में। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पे ऐसे वृक्ष नहीं होते कि वहाँ पे कोई सेब लटक रहा है और ये लटक रहा है और वो है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा आत्मा के फलों के बारे में आप पढ़ते हैं, वो स्पिरिट्स है। ऐसी अदन में जो पेड़ लगा है वो वैसा पेड़ नहीं है जैसे हम ये पेड़ देखते हैं। वहां पे स्पिरिट्स होती हैं। वहां पे ऐसे नहीं कहा। परमेश्वर कहते हैं अगर तूने किसी स्त्री के लिए गलत सोचा तो वो पाप हो गया। करने की जरूरत नहीं है, तूने सोच लिया पाप हो गया। खाने की जरूरत नहीं है, तूने उसका इमेजिनेशन कर लिया तो वो हो गया। उन्होंने ऐसे फिजिकल तोड़ के नहीं खाया, उन्होंने उस पर ध्यान लगाया। वो स्पिरिट थी, अच्छे बुरे की स्पिरिट थी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये जो, क्योंकि स्पिरिट्स को बाइबल में फल करके बताया गया। जब हम पढ़ते हैं आत्मा के फलों के बारे में और भी बहुत जगह, वो एक फ्रूट की तरह। तो आदम हवा जब वहां थे, हवा ने उसमें दिलचस्पी ली। जब उसने स्पिरिट को देखा, उसके अंदर ये चीज आ गई। उसने ऐसे पकड़ के नहीं तोड़ा, पकड़ के नहीं खाया। वो भले और बुरे की नॉलेज का पेड़। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ये स्पिरिट इनके पास आए। प्रभु नहीं चाहते थे कि ये स्पिरिट इनके पास, किसी भी हाल में नहीं चाहते थे। किसी भी हाल में परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हमें नॉलेज जाए। कौन सी? संसारिकता की। आज पूरी दुनिया किसके ऊपर टिकी हुई है? नॉलेज के ऊपर। ये गाड़ी है, ये नॉलेज है। ये मोबाइल है, ये नॉलेज है। ये कैमरा है, ये नॉलेज है। ये बीमारी है, ये नॉलेज है। ये चंगाई है, ये नॉलेज है। स्पिरिचुअल जीवन है, ये नॉलेज है। यीशु मसीह है, ये एक नॉलेज है। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ये इन चीजों को जाने। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ये पाप को जाने। परमेश्वर नहीं चाहते थे पुण्यों को जाने, आशीषों को जाने। परमेश्वर नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक नॉलेज का हिस्सा है। जब हम इसे आगे पढ़ते हैं, जब हम उत्पत्ति 3 को पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है 6 में,
3:6 में, जब स्त्री ने देखा कि इस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ कर लंगोट बना लिए। उनको नॉलेज आ गई, उसने देखा, ऐसे तोड़ के नहीं खाया। स्पिरिट में जब उसने देखा ना, उसके अंदर से ही वो आया कि ये स्पिरिट मुझे चाहिए। वो स्पिरिट उसके अंदर आ गई, क्योंकि आदम हवा का बॉडी जैसे भी हम देखते हैं, बॉडी ऐसी थी, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो कि अब है। जैसे हमारे में पाचन शक्ति ऐसे, उसे खाना खाएंगे तो वो सर्कल चलता है, खून से, ऐसे उसमें नहीं था। उसने वो खाया, उसको आंखें खुल गई, उसको नॉलेज आ गई कि मैं नंगा हूं। उनको पता लग गया हम नंगे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता था ये नॉलेज आ जाए। परमेश्वर कहते आदम तू कहां पर है? कहता मैं छिप गया। क्यों? कहता मैं नंगा। परमेश्वर कहते तुझे किसने जिताया? तुझे ये समझ कहां से आ गई? आज पूरे संसार पे नॉलेज चल रही है जो कि उधर से ही खराब है, उधर से ही करप्ट है और शुरू से ही करप्ट है। वो नॉलेज अभी तक आदम से आगे से आगे से आगे आगे, आज हम सब में, पूरे संसार में नॉलेज भरी हुई है, अच्छा बुरा नॉलेज। बंदा कहता प्रभु मुझे कैंसर है। प्रभु कहते तुझे किसने चेता दिया तुझे कैंसर है? बंदा कहता मैं गरीब हूं। प्रभु कहता रुक 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 रुक, तुझे किसने बता दिया कि तू गरीब है? बंदा कहता मैं बीमार हूं पाशा जी, मैं बीमार। प्रभु कहते रुक रुक रुक, तुझे किसने बताया कि तू बीमार है? क्योंकि वो जो आदम और हवा ने पाप किया था, नॉलेज ले ली ना उन्होंने, अच्छे बुरे की। परमेश्वर नहीं चाहते थे ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा चाचा, ये मेरी चाची, ये मेरे पास्टर, ये मेरी कलीसिया, ये सब नॉलेज है। परमेश्वर नहीं चाहते थे। प्रभु कहते जब नया जो जीवन होगा, जब स्वर्ग में जाओगे, वहां कोई किसी का भाई, कोई किसी की बहन, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसी चीजें नहीं होंगी। क्योंकि मुझे गर्मी लग रही ना, है ना, मुझे एसी चाहिए, ये नॉलेज है। मुझे फैन चाहिए, ये नॉलेज है। मुझे यहां से 100 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए मुझे बस में जाना पड़ेगा, प्लेन में जाना पड़ेगा, रेलगाड़ी में, ये नॉलेज है। और जब उन्होंने ये नॉलेज को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, वो स्पिरिट की चीजों से, वो आज बंदे को लगता है मुझे 100 किलोमीटर जाना तो मुझे बाइक चाहिए, क्योंकि उसे वो नॉलेज है। उसे ये नहीं पता कि वो ऐसे पहुंच सकता है स्पिरिट में 1 सेकंड में। बाइबल में लिखा फिलिप्पुस अशदोद में जाके निकला जब उसने खोजे को सुसमाचार दिया, बपतिस्मा दिया। कैसे निकला? बाइबल में लिखा योना 3 दिन का रास्ता 1 दिन में उसने पूरा किया। कैसे किया? एलिया आहाज से पहले पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? अब वो नॉलेज नहीं है। वो जो स्पिरिचुअल जोनर है, जो परमेश्वर चाहते थे इन्हें पता चले, वो जोनर छुड़ा दिया गया, क्योंकि उसे नॉलेज आ गई। किसने नॉलेज ये डाली? किसने नॉलेज डाली? 5 में लिखा, 3:5 में, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये जो नॉलेज है ना कि तू बीमार है, ये उस शैतान की है। वो आज भी काम करता है। वो तुम्हें बताता है कि तू बीमार है, तुझ पे कर्जा, तूने ब्याज देने हैं, तेरी मिनिस्ट्री डाउन है, तेरी कलीसिया डाउन है, इस बंदे को, ये बंदा बीमार है, ये बंदा चंगा है, इस पे इतना कर्जा है, ये अच्छा है, ये कत्ल करता है,
ये गंदा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब नॉलेज ये कौन बताता है? शैतान बताता है। परमेश्वर क्या चाहते थे कि तू ये समझ को मत रखना, इसको ना छूना। मेरे पास आज बटुए में 100 रुपए है, मान, ये नॉलेज है कि 100 रुपए है, मुझे लग रहा है मैं 100 रुपए के अंदर ही कोई चीज बाय करूं, मैं 200 रुपए किलो वाली चीज नहीं ले सकता, मेरे पास 100 रुपए, ये नॉलेज है। अलीशा के टाइम में अलीशा ने वो सेनापति को कहा, कहता कल के दिन सब कुछ यहां पे तू चेंज देखेगा। वहां पे लिखा कबूतर की वीड भी ना बड़ी महंगी बिकती थी। फिर वहां पे लिखा अगले दिन ऐसा हो गया कि एक एक पैसे का, जैसे एक एक पैसे के किलो मैदा इतने सस्ते हो गए एक ही दिन में। मछलियां, रोटियां कैसे बढ़ गई? वो यीशु मसीह कर सकता था इसलिए बढ़ गई, ऐसा नहीं है। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जिसे परमेश्वर, जो परमेश्वर के लिए दिन रात अपना मन लगाए रहता, परमेश्वर उनके जरिए कराता। उन्हें ये नॉलेज है, उन्हें वो नॉलेज नहीं है जो परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन आदम हवा ने वो नॉलेज है। वो कहते मैं नंगा हूं, परमेश्वर कहते तुझे किसने बताया? तुझे किसने बता दिया? किसने बताया? सांप, शैतान ने। वही शैतान आज आपको बताता है। वो कहता है तेरा बैंक अकाउंट 0 है, वो कहता है 4 तारीख आ रही है, तू कहां से देगा पैसे? 2 तारीख आ रही, तू कहां से देगा पैसे? है तुझे बीमारी है, तू कहां से चंगा होगा? तेरे पे कर्जा है, तू कहां पे तू आशीषित होगा? तेरा घर जो है वो तू किराए पे रह रहा, तू कहां ले सकता है? तेरी 4,000 की, तेरी 7,000 की सैलरी है तेरी, तू कहां से 20 लाख का घर लेगा, 25 लाख का घर लेगा? तू नहीं ले सकता। कौन बताता है? शैतान बताता है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? इसको मत छूना। वही समझ पूरे संसार पे फैली हुई है। मेरा घर पक्का होना चाहिए ईंटों का, नॉलेज है। मेरे पास बाइक, नॉलेज है। लग्जरी होनी चाहिए, रखो, होनी चाहिए। क्योंकि अब ये नॉलेज ऐसी होगी ना, नॉलेज में ही आपको चलना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बंदे को लगता है मेरे पास साइकिल है तो मैं आशीषित नहीं, मेरे पास गाड़ी है तो मैं आशीषित, मैं बस में जा रहा हूं तो मैं आशीषित नहीं, मैं अगर प्लेन में जा रहा हूं तो मैं आशीषित। एक बंदे के पास कुछ भी पैसा नहीं, इसका मतलब वो आशीषित नहीं। एक के पास बहुत पैसा, इसका मतलब वो आशीषित। नॉलेज उसने ऐसी रख दी हुई है बंदे, उसको नॉलेज ऐसी आ चुकी है। आज किसी के पास 1 रुपया नहीं ना है तो उसको बोला जाएगा ये गरीबी का श्राप है। उसको ये नहीं पता कि उसके पास तो दूत आते हैं रात को, उसको खाना खिलाते हैं, उसको जरूरत ही नहीं है तुम्हारे पैसों की। वो बंदा पर प्रचार नहीं करता, उस बंदे को कोई जानता नहीं, पर वो जी रहा है यहां पे। और वो ऐसे लोग हैं, प्रभु ने कहा कुछ लोग तुम में ऐसे भी हैं, जब तक मैं ना आ जाऊं वो मृत्यु को ना देखेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं यहां पे, पता ही नहीं किसी को। 2-2 हजार साल उनकी उम्रें हैं इस वक्त, कोई नहीं जानता। और परमेश्वर के वचन है, और वो है सुपरनैचुरल उतना ही रियल है जितना हमारा दृश्य रियल है, वो अदृश्य उतना ही रियल है। और फिर ये जो समझ थी ना, आज ये रेवलेशन क्यों आया? क्यों रेवलेशन ये है
कैसे हमें पता चल गया कि वो समझ के लिए तो परमेश्वर ने मना किया था? क्योंकि यीशु मसीह ने लहू बहाया, उसने वो समझ को हमारे ऊपर वापिस दिया। उसके लहू के अंदर उसका तोड़ था। वो जो आदम और हवा ने फल खा लिया ना भले बुरे का, उसका तोड़ था उस लहू के अंदर। वो लहू हमें कहता है मैं अमीर हूं। वो लहू कहता है मैं बीमारी से चंगा हूं। वो लहू कहता है 100 रुपए है तो 500 की चीज लेके आऊंगा शाम तक। वो कहता है कि 100 किलोमीटर जाना है ना, गाड़ी वाले से पहले पहुंचूंगा। और ये परमेश्वर की बातें कोई मजाक थोड़ी है। अगर कोई सोचे ये उत्साहित होके बोल रहा है, मजाक नहीं है। परमेश्वर कहता खबरदार, सावधान। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ऐसा मत समझो कि अगर तुमने ऐसा सोचा है तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उनके लिए मजाक है। उनको लगता है, उन्हें लगता है यार ये बंदा यहां बैठा बैठा कैसे अमेरिका यूएसए पहुंच जाएगा। यीशु मसीह ने कहा पानी से भरो। पानी भर दिया। वो कहते यार ये कैसे दाखरस बन गया। जाओ, अभी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जूस की, उनके पास जाओ। वो कहेंगे बात सुनो जी, ऐसी वैसी बात मत करो, हमारे यहाँ पे जान लगी हुई है। फ्रूट लाते हैं, तोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको साफ करते हैं, फिर फिल्टर लगाते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जूस बनता है। इतना बड़ा प्रोसेस है, अरबों रुपए हम लगा रहे हैं। तुम कह रहे पानी डाल दो जूस बन गया, वो भी उत्तम बेस्ट क्वालिटी। ऐसे कैसे? पर वो परमेश्वर ने वो नॉलेज उसका तोड़ दिया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर वो जो फल का जो असर था ना, वो सारा खत्म किया। आज हम आदम हवा के ज्ञान में नहीं है, आज हम यीशु मसीह के ज्ञान में। जो गलती आदम हवा ने की थी वो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे पूरी की। बाइबल में लिखा है पहले आदम से मृत्यु आई, दूसरे आदम से जीवन आया। हर एक चीज में जीवन आया, हर चीज में जीवन आया। तो ये जो नॉलेज है, ये सब नॉलेज है। मैं प्रभु में बहुत बढ़ रहा हूं, नॉलेज है। मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, नॉलेज है। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि तुम कभी किसी यीशु को जानते। परमेश्वर की प्लानिंग नहीं दी है कि तुम पुरनथान में आते, ऐसा होता, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी। उसके बाद से वो सब कुछ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने प्रकाशनों से आशीषित किया, अपने अनुग्रह से हमें आशीषित किया, अपने वचनों से भरा। नॉलेज जितनी है संसार की सब झूठी है। पूरा संसार नॉलेज से बना। जिसे तरक्की कैसे करता बंदा? 2022 में जैसा संसार है वो 2010 में क्यों नहीं था? जो 2010 में था वो 1990 में क्यों नहीं था? क्योंकि नॉलेज बढ़ती जा रही है, इंक्रीजमेंट होती जा रही है, तो बढ़ता जा रहा है ना, सारा कुछ स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। 2022 से 2032 में और एडवांस क्या है? वो सब कुछ नॉलेज है। वो अच्छा बुरा, परमेश्वर नहीं चाहता था कि तुम्हें अच्छा भी पता चले और तुम्हें बुरा भी पता चले। परमेश्वर नहीं चाहते थे। क्या है अच्छा? उत्तम जीवन। परमेश्वर नहीं चाहते थे तुम्हें पता चले। क्या है बुरा? पाप से दूर रहना। परमेश्वर नहीं चाहते थे। प्रभु नहीं चाहते थे कि तुम इन चीजों में पड़े। पर आदम हवा ने वो कर दिया, लेकिन यीशु मसीह ने हमें फिर से वो सब कुछ दे दिया। और आज भी परमेश्वर नहीं चाहते कि हम ये सोचते रहे कि हम पापों में हैं, हम ऐसे नहीं। लहू से सब कुछ पूरा हुआ। लहू के द्वारा छुड़ाया गया, मैं छुड़ाया गया, आप छुड़ाए गए। उस लहू में सब कुछ
सारी नॉलेज। मैं आदम और हवा की नॉलेज से अब मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं उससे ताल्लुकात, मेरा कुछ नहीं है। मेरा ताल्लुकात यीशु मसीह से है, मेरा ताल्लुकात उसके खून से, उसके लहू से है, मेरा ताल्लुकात उस सलीब से है, मेरा ताल्लुकात उस आत्मा से है जो मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा से मेरा ताल्लुकात, पिता से, पुत्र से, पवित्र आत्मा से मेरा ताल्लुकात है। हमारा ताल्लुकात उनसे है। इसलिए वो जो फ्रूट्स थे, परमेश्वर कहते इसको नहीं छूना, इसको नहीं खाना। और आज जितनी नॉलेज है सब वो व्यर्थ है, परमेश्वर के खिलाफ है। मैं बहुत अच्छा हूं, परमेश्वर इसके खिलाफ है। मैं बहुत बुरा हूं, परमेश्वर इसके खिलाफ है। मैं तो बहुत चंगाई के काम करता हूं, परमेश्वर इसके खिलाफ है। मैं तो कुछ भी नहीं करता, परमेश्वर इसके खिलाफ है। मैं बहुत उपवास रखता हूं, परमेश्वर इसके खिलाफ है। मैं तो उपवास रखता ही नहीं, परमेश्वर इसके खिलाफ है। मैंने प्रभु को जाना, परमेश्वर इसके खिलाफ है। मैं प्रभु को जानता ही नहीं कौन है, परमेश्वर इसके खिलाफ है। मुझे अनंत जीवन मिला, परमेश्वर इसके खिलाफ है। मुझे तो जीवन का पता ही नहीं, परमेश्वर इसके खिलाफ है। ये सब नॉलेज, समझ बहुत एक रेवोल्यूशनरी चीजें हैं, पर हम उस यीशु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का, उसके लहू का धन्यवाद करते हैं कि हम उसमें छुड़ाए गए, बचाए गए। और अब हम इस जीवन में है ही नहीं, हमें मृत्यु नहीं है। आदम हवा में मृत्यु आई, हम में मृत्यु नहीं है, हमें मृत्यु नहीं है। हम अनंत जीवन के वारिस हैं, हम उसी अदन के वारिस हैं जिस अदन में परमेश्वर ने रखा था। वही समझ में रहना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु को हम बहुत परमेश्वर के इन उपकारों का, उस लहू का हम धन्यवाद करते हैं जिसमें हम छुड़ाए गए, बचाए गए।